एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर जंगल में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्यों एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग ही शांति थी। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। किसी ने एक भी शब्द नहीं बोला, चुपचाप उस शांति को अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य बुद्ध से पूछता है, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है, हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर कर देती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया। पर मैं अभी तक ये नहीं जान पाया कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। वे लोग सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर होता है। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता है। वह सेठ अपने नौकर पर कभी भी किसी भी बात के लिए शक नहीं करते, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में बहुत ही ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिन के बाद जब वह सेठ वापस लौटा तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वहाँ उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रख देता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे ये टूटे नहीं है, यह मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वहाँ सेठ की उस कीमती चीज के पास पहुंच जाता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को ये बात पता चलती है और वह नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता फटकारता है। पर ना तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और ना ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और पुराना नौकर था। इसीलिए वह उसे डांट फटकार कर उसे छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी होने लगता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लौट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है, वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत होकर खर्राटे लेकर सो रहा है। वह ये देखकर और क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है और मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और ये आराम से सो रहा है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है और अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। तभी सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बताते हुए वो जो चीज जो कल तुमने तोड़ी थी वहाँ मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गया। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वे इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए थी और वो मुझसे टूट गया। फिर क्या था, उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाती है। और जब रात होती है तो सेठ आराम से सोता है और नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि अब उस नौकर ने सेठ के उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया, इसीलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के मन में ये विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में ये विचार है कि अगर वह कीमती चीज ना टूटती तो वह मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और ये विचार कैसे उत्पन्न होता है? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से। हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ देते हैं वह चीज हमारे दुख का कारण बनती है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए है। कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगा। वह दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, जीवन में याद रखना कि कोई भी चीज अस्थायी नहीं है, हर चीज बदलती है। हमारे दुखों का कारण भी यही है कि हम चीजों को अपने आप से जोड़ लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्पिरिचुअल जिंदगी।